किसको बुर्बक बना रहे हैं? आपने ठीक कहा कि वो पैसा ले रहा है 5,000। जो ग्रामीण हमारे गरीब महिला का जो गर्भवती का पैसा आता है 5,000 सुना रेडियो से, वो आज तक नहीं मिलता है। खाना नहीं, मुखिया बोलते हैं कि 500 रुपया हम प्रत्येक आदमी को देते हैं, वो नहीं प्रत्येक आदमी। यहाँ मुखिया का चुनाव किसने किया था ये बताइए? मुखिया का चुनाव किसने किया था? आप किए थे, तो फिर आप नहीं भोगिएगा तो पंजाब का आदमी भोगेगा। किसको बुर्बक बना रहे हैं? आपने ठीक कहा कि वो पैसा ले रहा है 5,000, जो ले रहा है उसको आपने ही तो बैठाया है, हमने ही तो बैठाया है। मुखिया को काहे चुने थे? जब गलत मुखिया चुनिएगा तो गलते न काम करेगा। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? अगर आप बबूल का खेती कीजिएगा तो आम कैसे खाइएगा भैया? एक बुढ़ापा का आँख जिंदा में आँख निकाल के कुटी कुटी करके काट देगा। तब तक मैं झोपड़ी दलान पे सोचता हूँ, मैं मरने से नहीं डरता। मैं क्या काम किया हूँ नहीं किया हूँ उतना मैं बोल नहीं सकता, बोलने का क्षमता नहीं है। बूढ़े हो गए, 80 वर्ष का उम्र है, मैं लड़ते आया हूँ और समाज के लिए जो भी सोचा हूँ उसके लिए मुझे प्रधानमंत्री भूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी झुग्गी झोपड़ी का गरीबों का मदद करने के लिए सर्टिफिकेट भी रखे। इसलिए मैं अभी तक मरते मरते समाज में डर के मारे गुंडागिर्दी हो रही है, यहाँ खून खराबी हो रहा है। इसका व्यवस्था आप सब जान रहे हैं और हम शिकायत क्या कर, आप इसका व्यवस्था आप ही करेंगे। देखिए आपकी बात ठीक है, लेकिन आपका धन्यवाद। आप चिरंजीव हो और चिरंजीव रहेंगे और इस समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं, करेंगे। ये व्यवस्था नाम क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप 87 साल की उम्र में यहाँ चलकर आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों आए हैं? इसीलिए तो आए हैं कि आप भी समझते हैं कि इस उम्र में भी कि नहीं, बिहार में सुधार का प्रयास होना चाहिए। किसी को तो एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे जैसे आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा, बहुत आदमी कह रहा है सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, लेकिन किसी को तो हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये और हम लोग रसातल में चलते जाएंगे। आपने कहा सुधरेगा कैसे? अरे भाई, सब ताकत तो आपके पास है। आप चाहे जितना गरीब हैं, जितना पढ़े लिखे नहीं हैं, निरीह हैं, परेशान हैं, लेकिन जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा तब तक तो कोई राजा नहीं बन सकता। आप ही के हाथ में सारा अधिकार है। दिक्कत यह है कि जब आप बटन दबा रहे हैं तब तो आप 5 साल की अपनी समस्या, 50 साल की अपना दिक्कत को आप भूल जा रहे हैं। उस दिन आप मंदिर मस्जिद के नाम पर, उस दिन आप 5 किलो अनाज के लालच में, उस दिन 500 रुपया लेके दारू पी के मुर्गा भात खाकर वोट कीजिएगा। जब अगर आप गलत वोट कीजिएगा तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? यही समाज अगर जग जाए तो समाज में ये ताकत है, क्योंकि आप ही के वोट से कोई जीतकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, विधायक बनता है। अगर आप वोट नहीं देंगे तो कैसे जीतेगा? आप अपना वोट दे रहे हैं 500 रुपया के लिए, 5 किलो अनाज के लिए। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो 5 किलो अनाज देकर आपका वोट ले रहा है वो हर साल 40 लाख करोड़ रुपया का मालिक बन रहा है। बताइए, आप 500 रुपया में 40 लाख करोड़ के तिजोरी का चाबी दे रहे हैं, तो आपसे बुर्बक कौन है? आप गरीब नहीं रहिएगा तो आपका बच्चा गरीब नहीं रहेगा तो कौन गरीब रहेगा? आपको ये देखना चाहिए ना। भारत सरकार का बजट है 40 लाख करोड़ रुपया हर साल का, बिहार सरकार का बजट है 2.5 लाख करोड़ रुपया, और आप जब वोट देने जा रहे हैं कि भाई कौन ये बजट चलाएगा, कौन ये पैसा का व्यवस्था करेगा, तब 5 किलो अनाजे पे बेच दे रहे हैं। तो जब आप अपना चीज औने पौने दाम में बेचिएगा तो सुधरेगा कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी ने आपको, हमको, सबको ये अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा जमींदार है, उसका लड़का अगर नालायक निकल जाए
तो सारा धन संपत्ति बेच के बर्बाद कर देगा। वही हाल बिहार की जनता का है। महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो आपको राजा बनाने का अधिकार दिया, लेकिन आप धर्म में, जाति में अनपढ़ बेवकूफ बन के आप अपना राजा बनाते बनाते भिखारी बनकर घूम रहे हैं। एक आपने कहा हम लोग का क्या ताकत है। एक दिन जब वोट देना होता है, जिस दिन ताकत दिखाने का टाइम है, उस दिन आप गलती करते हैं और फिर 5 बरस नेता के सामने भिखार बनकर घूमते हैं। ए भैया जरा हई काम करा दीजिए। देखिए जितने देश में राज्य हैं, आगे हैं, जो विकसित राज्य हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, वहां पर हर 5 बरस में नई सरकार बन रही है। चाहे किसी का सरकार हो, कितनों काम करे, 5 बरस में उसको हटाता है, दूसरे को ले आता है। हम लोग यहाँ 32 बरस से लालू नीतीश। अब इसके आगे देखिए नहीं रहे। अब लोग जो ऊपर बैठ गया है वो सोचता है हम रहेंगे, इसके बाद हमारा बेटा रहेगा, उसके बाद उसका बेटा रहेगा। तो लोकतंत्र तो है ही नहीं है, राजतंत्र हो गया। चुनाव का जरूरत है क्या है? पहले लालू जी रहे, फिर उनका लड़का रहेगा, फिर उसके बाद उनका लड़का रहेगा। काहे लिए चुनाव कर रहे हैं? जब आपको काम पर 5 बरस का क्यों नियम बनाया गया है? इसीलिए तो 5 बरस का नियम बनाया गया है कि अगर कोई आपको ठगे भी, आपके साथ धोखा भी करे तो 5 बरस न करेगा, 5 बरस के बाद उसको झाड़ू मार के भगाइए। लेकिन हम लोग तो 50 बरस से इसी दुर्गति में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं 50 बरस से? क्योंकि 5 बरस के बाद जब बदलने का टाइम आता है तो उस समय आप जाति पर बिक जाइएगा, धर्म पर बिक जाइएगा, 5 किलो अनाज पर बिक जाइएगा, राम मंदिर के नाम पर वोट दे दीजिएगा। तो आपके बच्चों का भला कैसे होगा? अरे भाई मंदिर बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर से और हम लोग के वोट से क्या मतलब है? हम लोग को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई भी और रोजगार भी तो चाहिए। और नहीं कीजिएगा तो इसी दुर्गति में जिंदा रहिएगा। बिहार के बाहर भी तो भ्रष्टाचार है। बिहार के बाहर जो नेता है वो चोरी नहीं कर रहा है। बिहार के बाहर भी तो इसी देश में यही कानून, यही व्यवस्था, यही संविधान लागू है। लेकिन बिहार जितना दुर्गति किसी राज्य में है, कोई गुजरात से, पंजाब से आके बिहार में मजदूरी कर रहा है। हम ही लोग के बच्चे जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि उन राज्यों ने इतना व्यवस्था कर दिया है कि 10,000, 15,000 रुपया के रोजी रोजगार के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तो पंजाब को पंजाब के लोगों ने बनाया है, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया है। तो अगर बिहार को बनाना है तो बिहार के लोगों को ही बनाना पड़ेगा। पंजाब से आदमी आके थोड़े ना बिहार बनाएगा। हम लोग को सजग होना पड़ेगा। हम लोग नहीं सजग होंगे तो हम लोग का जो दुर्दशा है, हम लोग के बच्चों का इससे भी ज्यादा दुर्दशा होगा। आज लोग तमिलनाडु में मार रहा है, बॉम्बे दिल्ली में बिहारी कह के मार रहा है। आप देखिएगा 5 बरस के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लोगों को मारा जाएगा। इसलिए मारा जाएगा कि दूसरे राज्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग पीछे जाते जा रहे हैं। हम लोग टीवी, फ्रिज, सीमेंट, छड़, सब खाद नहीं बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं बिहार में मजदूर। लड़का पैदा कीजिए, किसी तरह उसको पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा कीजिए। 20 साल 25 साल का हो गया तो झोला पीठ पर बांध के उसको मजदूरी करने के लिए भेज दीजिए। देश में जिसको भी मजदूर चाहिए कहता है जाइए बिहार से 100 को लेके पकड़ के लाइए। आप बताइए, हम लोग मजदूरी करने के लिए सब पैदा हुए हैं। बिहार की ये तो धरती है, भगवान की धरती है। भगवान यहाँ पढ़ने आए, भगवान को भी यहाँ ज्ञान मिला आकर। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, पूरा भारत में कहता है बिहारी मतलब बुर्बक। बिहारी कह के गाली देता है, अपमानित करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम लोग यहाँ निकृष्ट बन गए हैं। हम लोग को अपना ध्यान नहीं है। अगर हम और आप अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो दूसरा आदमी तो गाली देगा ही देगा। सब लोग लगेगा, सब जगेगा, सब अपने बच्चों के लिए खड़ा होगा तो अच्छा बेहतर बिहार एकदम बनाया जा सकता है। यही ना वो जगह है जहाँ आपके हमारे पूर्वजों ने वो व्यवस्था बना दी कि पूरा दुनिया का, बिहार का छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया से लोग पढ़ने के लिए नालंदा में आते थे। तो तमिलनाडु थोड़े ना जाते थे, तो गुजरात नहीं जाते थे, बिहार आते थे। पूरा आपने चाणक्य का, चंद्रगुप्त का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त कोई गुजरात में थोड़े पैदा हुए थे, इसी मिट्टी में बिहार में पैदा हुए थे। 1500 साल तक शासन बिहार का चलता था। अब क्या है, बिहार गुजरात का आदमी बन गया है फैक्ट्री का मालिक। अब फैक्ट्री में मजदूरी या दरवानी करने के लिए रख दिया बिहार के आदमी। हम लोग का उसी में खुशी है। हम लोग को अपना बढ़ोतरी नहीं करना है,
गुजरात से जीत के जा रहा है 26 को एमपी, हम लोग जिता रहे हैं 40 को। गुजरात में चलेगा 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन, अब बिहार में जनता को पैसेंजरों ट्रेन नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोनो चिंते नहीं है, तो हम लोग को दुर्दशा नहीं होगा। अरे भाई, गुजरात में काम हो रहा है, हो बहुत अच्छा बात है, तमिलनाडु में हो अच्छा है, देश बढ़ना चाहिए, लेकिन बिहार में भी तो कुछ होना चाहिए। बहुत आदमी बुर्बक है, कहता है कि देश के लिए वोट दिए। अरे मेरे भाई, अगर हमारे आपके साथ सबके बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे, बिहार के बच्चे गरीब रह जाएंगे, तो देश मजबूत होगा कि देश कमजोर हो जाएगा? जब आपका बच्चा कमजोर है तो देश मजबूत हो जाएगा। जो अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश की चिंता क्या करेगा? इसीलिए हम शुरुआत के लिए कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, देश का चिंता छोड़िए, पहले अपने बच्चों का चिंता कीजिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई या रोजगार कीजिए, देश का चिंता अपने आप हो जाएगा। यही मंत्र देकर चाहूँ।